नमस्ते, मैं विद्या। आज आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। सुनने में समान भी हमारी गलती के कारण ही लगते हैं, क्योंकि हिंदी की विशेषता होती है जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। तो गलती से हम उनको गलत सुन लेते हैं और फिर उनका अर्थ भी गलत ही लगा लेते हैं। जैसे शब्द है अहम, मैं में हलंत है और इसका अर्थ होता है संस्कृत में मैं, और अहंकार। और अहम, अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण। यह बात मेरे लिए अहम है, महत्वपूर्ण। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब आशा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, यही आशा थी, यही इच्छा थी। उपेक्षा, उसने मेरी उपेक्षा की, निरादर। सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन इनमें अंतर है। अनल, अनल क्या होता है? आग होता है। जठरानल, पेट की अग्नि, जठर प्लस में अनल। अनिल, अनिल का मतलब हवा, वायु। अवलंब, सहारा होता है। अविलंब, विलंब का मतलब देर करना, अविलंब का मतलब बिना देर किए, बिना देर किए। अवधि, अवधि क्या होती है? समय सीमा, तुम्हें यह पाठ इतनी अवधि में पूरा करना है, समय सीमा। और यह अवधि भाषा होती है, एक अवधि भाषा, अवध की भाषा है जो अवधि। अभिराम, सुंदर। अविराम, विराम का मतलब रुकना, ए लगा दिया, विपरीत अर्थ हो गया, बिना रुके। आदि का मतलब पहला, आदि मतलब शुरुआत भी होता है, पहला, शुरुआत। एक होता है जैसे राम श्याम आदि वगैरह। तीन अर्थ होते हैं इसके आदि के। एक होता है आदि, आदि का मतलब वह नशे का आदि हो गया, यानी अभ्यस्त, लत लग जाना, ये होता है आदि। मानसिक रोग। और एक शब्द होता है आधि, यानी आधा भाग। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब है जानना, जानकार। मैं उस बात से अभिज्ञ था, यानी जानता था, तो जानकार। और अनभिज्ञ का मतलब अनजान। अभय, अभय, बिना भय के, बिना डर के। और उभय का मतलब है दोनों। अमित, मित, मितभाषी, कम बोलने वाला। तो अमित, मित का मतलब कम, अमित यानी इसका विपरीत हो गया, कम का विपरीत ज्यादा, बहुत। तो अमित का मतलब बहुत। अमित, मीत का मतलब दोस्त, और अमित का मतलब दुश्मन, यानी शत्रु। आगे है असन, असन का मतलब भोजन। आसन, आसन मतलब बैठने की जगह। आसान, सरल। आसन, आसन का मतलब नजदीक, समीप। आयस, लोहा होता है। आयशु, आज्ञा होता है। अर्क, सूर्य को कहते हैं। अर्क, सार, यानी जैसे पुराने जमाने में दवाइयाँ बनाते थे तो उसमें कहते थे इसका सार, अर्क, अर्क निकाल दिया। तो अर्क का मतलब किसी भी पौधे का, जड़ी बूटी का सार,
उसका जो सारा तत्व होता था वो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा निचोड़ लिया जाता था, उसे हम कहते थे अर्घ। आहुति, आहुति जैसे हवन में डालते हैं हम होम, और आहुति बुलाना, पुकारना होता है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है पे। इत्र, इत्र परफ्यूम को कहते हैं, तो हम लिखेंगे सुगंधित पदार्थ। इतर का मतलब अन्य। इंदिरा, लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची है इंदिरा। और इंद्रा, इंद्र की पत्नी के लिए उपयोग किया जाता है। इंद्र एक पद होता है और उसकी पत्नी को कहेंगे हम इंद्राणी। तो इंद्रा, इंद्राणी के लिए, इंद्र की पत्नी के लिए उपयोग किया जाता है। उद्यत, उद्यत का मतलब तैयार रहना, और उद्धत का मतलब होता है अक्खड़ यानी गुस्सैल। उपयुक्त का मतलब सही, ठीक, और उपयुक्त का मतलब ऊपर लिखा गया, ऊपर लिखा गया। एक शब्द हम उपयोग कर देते हैं उपरोक्त, ये कोई शब्द नहीं होता, ये गलत होता है। उपरोक्त की जगह हमें उपयुक्त ही उपयोग करना चाहिए। उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर, और उत्पल कहते हैं कमल को। तो इस प्रकार ये शब्द हम देखते हैं, मोटा मोटा देखेंगे तो हमें लगेंगे भ्रमवश कि एक जैसे ही है या एक ही है, लेकिन ये सारे शब्द अलग अलग हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, हम कुछ और शब्द भी करेंगे। ऊ से बनने वाले कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे उर, उर का मतलब है हृदय। उरु का मतलब है जांग। उर्ग, उर का मतलब हृदय होता है, और गय का मतलब गमन करना, हृदय के बल गमन करने वाला, चलने वाला सांप को कहते हैं उर्ग। इसी तरह एक शब्द और है उदर। उदर का मतलब है पेट, जैसे लंब प्लस में उदर, लंबोदर, लंबे पेट वाला। उदर मतलब पेट। उदार होता है एक, इसका अर्थ है कृपालु। एक शब्द होता है उधार, इसका मतलब ऋण। एक शब्द होता है उद्धार, हे भगवान हम सब पे उद्धार करो, इसका अर्थ है कल्याण करना। एक शब्द है उत्पाद, और उत्पात और उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? शोर शराबा, जैसे बच्चों ने कक्षा में उत्पात मचा दिया। और उत्पाद क्या होता है? उत्पन्न वस्तु, उत्पन्न वस्तु। उत्पाद क्या होता है? शोर मचाना। तो इस प्रकार हम अन्य शब्द भी करेंगे ऊ के बाद शुरू होने वाले। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।